हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार। पिछले वीडियो में मैंने बताया था समांतर श्रेणी के बारे में कि कौन सा फार्मूला क्या होगा और क्या निकालना है और क्या रहता है। इसमें क्या करना है, अब जो है आगे फिर हम एक सवाल लेकर के आए हैं जो सवाल 5.2 का है। पहला नंबर सवाल है, रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है और एनवां पद है और क्या अंतिम पद जो है ए एन है वो है। सब कुछ दिया हुआ है, इसमें कोई एक गायब होगा और वो चीज़ आपको इसमें बताना है। जैसा कि एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में ए का मान, डी का मान, एन का मान, ए एन का मान सब दिया हुआ है। इसमें से कोई एक नहीं होगा और जो नहीं होगा वो आपको निकाल करके दिखाना है। जैसा कि हम पहला बना रहे हैं, देखिए इसमें ए का मान दिया हुआ है 7, डी का मान है 3, एन का मान दिया हुआ है 8 और ए एन का मान नहीं पता है, ए एन का मान नहीं दिया हुआ है। तो इसमें अब क्या करना है, कल एक फार्मूला हम आप लोगों को बताए थे, वो फार्मूला था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ये फार्मूला था जिसमें ए एन अंतिम पद होगा, ए प्रथम पद होगा, एन नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या और डी यहाँ पे होगा सार्व अंतर। ठीक है, यानी कि एक जैसा अंतर होना चाहिए। तो ए एन का मान तो मेरे पास नहीं है, तो ए एन का ए एन हो जाएगा बराबर ए का मान कितना है 7 है, प्लस एन का मान मेरे पास 8 है माइनस 1 गुने डी का मान 3 है। यानी कि ए एन बराबर क्या होगा 7 प्लस 8 में से 1 गया तो 7 ही होगा गुने 3, यानी कि ए एन बराबर 7 प्लस 7 21, तो ए एन बराबर होगा 21 और 7 28। तो आपका ए एन का मान निकल गया 28, यानी ए एन का मान हो गया यहाँ पे 28। ये पहला हो गया। अब ये पहला तो हो गया। अब हम फिर इसका अगला बनाते हैं। ये बॉक्स में वहाँ पे तो 28 हो गया। अब दूसरा फिर इसमें हम बनाते हैं, जिसमें यहाँ पे इसको मिटा ले पहले हम। देखिए दूसरे में क्या है, दूसरे में ए का मान दिया हुआ है -18, डी का मान उसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एन का मान दिया हुआ है 10 और ए एन का मान दिया हुआ है 0। देखिए कुछ भी हो, यदि ए का हो, डी का हो, एन का हो और ए एन का मान हो, इसमें से कोई भी निकालना हो तो फार्मूला सेम टू सेम ही अप्लाई करेंगे। वो होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, ए एन का मान मेरे पास क्या है 0 है, बराबर ए का मान कितना है -18 है, प्लस एन का मान मेरे पास 10 है -1 गुने डी का मान पता नहीं, तो डी का डी ही लिख देंगे। ये -18 इसको इधर ला सकते हैं, माइनस को बराबर के इस पर लेके आएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा 18 बराबर 18 बराबर में क्या होगा 10 है, 10 में से 1 गया तो क्या होगा 9 गुने डी। ठीक है, यानी कि 18 बराबर 9D होगा। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 9D बराबर 18। तो ये जब होता है गुना में, बराबर के इस पार में आता है तो वो क्या होता है भाग में चेंज हो जाता है। यानी कि D बराबर 18, भाग को बट्टा में लिख सकते हैं 9 और 9 दूनी 18, यानी कि D बराबर होगा 2। यानी कि यहाँ पे D का मान आएगा 2 आएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका तीसरा है, तो तीसरा भी बता देते हैं। ठीक है, इसको मिटा लें अब। चलिए अब देखिए दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल में क्या है, एपी बराबर है 10 है, 7 है, 4 है, डॉट 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 करके लिख रहा है कि 30वां पद है। 30वां पद क्या होगा, ये ऑप्शन के रूप में दिया गया है 97, 77, -77, -87। ये 4 है दिया हुआ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे आप लोग पहले पढ़े होंगे
तो उसमें एक सवाल होता है, उसका जवाब होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक बताना है, ठीक है। तो ये एक इसका पता कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी जैसे कि लिखा हुआ है, पहले बनाने के लिए क्या कीजिए, 10 है, 7 है, 4 है, डॉट 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 कितना है, 30वां पद है। तो 30वां पद में पिछले वीडियो में हम बताए थे कि जब 30वां पद कहे मतलब कि nवां पद होगा, ठीक है। तो कितना होगा, यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले तो क्या होगा, a है, तो a बराबर कितना होगा, मेरा जो प्रथम पद होगा वही a का वैल्यू होगा, ठीक है। तो a का मान कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। d का निकालने के लिए, d का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि दूसरे में से पहले को घटाना है, यानी कि a2 में से a1 को घटाना है, तो d का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। तो d बराबर क्या होगा, अब यहाँ पे 7 है, 7 में से 10 को घटाना है, तो क्या होगा, 7 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में से 10 तो घटेगा नहीं, लेकिन 10 में से 7 घटेगा तो क्या होगा, 3 होगा। सबसे पहले तो 3 हो गया, 3 ये हो गया। अब क्या करना है कि यहाँ पे देखिए जो छोटा अंक है उसमें कितना है, वो प्लस में है, और जो बड़ा अंक है वो माइनस में है। तो माइनस में से ऐसे तो -10 है, वो छोटा हो गया, 7 बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है माइनस के लिए है, तो माइनस बड़ा वाला अंक में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये भी क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। तो डी का मान कितना हो गया मेरे पास, -3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे है n का मान मेरे पास क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो हमें निकालना है क्या है, an का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। जैसे पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि इसको किस तरह से बनाएंगे, और अभी भी बता रहे हैं। तो देखिए फार्मूला वही होगा, an बराबर a प्लस n-1 गुने d, ठीक है। an का मान हमें पता नहीं है, an बराबर क्या होगा, a का मान कितना है मेरे पास, 10 है, प्लस n का मान मेरे पास 30 है, -1 है, गुने d का मान मेरे पास -3 है, ठीक है। तो क्या होगा, an बराबर 10 प्लस 30 है, 30 में से 1 गया तो क्या होगा, 29 होगा, ठीक है, गुने -3 होगा, ठीक है। तो an बराबर क्या होगा, 10, और ये पहले भी बताए थे कि प्लस और माइनस जब हो तो क्या होगा, माइनस होगा। और 29 ये कितना होता है, 9 3 27 के 7 हासिल 2 हो गया, 3 दूनी 6 7 8 87 हो गया, ठीक है। अब 87 में से 10, जैसे कि यहाँ पे डी का मान निकाले थे तो माइनस में आएगा, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी तो माइनस में ही आएगा। तो क्या होगा, an बराबर कितना होगा, -77। 87 में से 10 गया तो क्या बचा, 77। तो इसमें मेरा कौन सा होगा, सी होगा, ठीक है, ये सी वाला होगा, -77। या इस तरह से नहीं तो एक और है, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं कि जैसे कि क्या बोला है कि 30वां पद निकालना है, ठीक है। तो 30वां पद का है तो क्या हो गया, a का 30वां पद है, यानी कि a प्लस क्या बताए थे कि यहाँ पे यदि 30 हो तो इसमें से एक कम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो क्या होगा, 29 d होगा, ठीक है। तो a30 बराबर क्या होगा, a का मान मेरे पास है 10 प्लस 29 गुने d का मान मेरे पास -3 है, यानी कि a30 बराबर 10 और माइनस कितना होगा, 87 होगा। तो a30 बराबर 87 में से या 10 में से 87 घटेगा तो -77, ठीक है। इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये भी हो गया, इस तरह से भी -77 आएगा, तो आप इस तरह से बनाएं या वो बनाएं, बात वही है, ठीक है। अब हम लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए, अब तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल में क्या है, AP बराबर -3 -1 और 2 दिया हुआ है, जहाँ की 11वां पद क्या है वो बताना है। ऑप्शन में आपका है 28 है, 22 है, -38 है और 40 है, ठीक है। तो इसके निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो a का मान ज्ञात कीजिए। a कहाँ से मिलेगा, तो सबसे पहला जो है वो a का वैल्यू होता है, ठीक है। तो पहला ये a हो गया। d का निकालने के लिए क्या बताया है, दूसरे में से पहले को घटाना है, यानी कि d बराबर -1 माइनस और -3। a2 का मान कितना है, -1/2 और a1 का मान कितना है, -3। आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो d बराबर क्या होगा, -1/2, ठीक है। ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा,
3 होगा। ठीक है, इसका बराबर का फिर जोड़ करेंगे तो क्या होगा, d बराबर -1 प्लस 3 दूनी 6 बटा 2 होगा। तो d बराबर क्या होगा, -1 प्लस 6 हो गया तो 5 होगा, 5 बटा 2। मेरे पास d का मान कितना आ गया, 5 बटा 2। ठीक है, अब कौन सा पद कह रहा है, 11वां पद कह रहा है। तो 11वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, a11 बराबर a प्लस क्या बोले हैं, एक कम करके लिखना है 10d। ठीक है, तो a11 बराबर a का मान है -3 प्लस 10 गुने माइनस d का मान कितना है, d का मान है 5 बटा 2। ठीक है, 5 बटा 2 है। तो a11 का निकालना है तो -3 और ये गुना में है ना, तो ये कट जाएगा, 2 पंचे 10 यानी कि 5 पचे प्लस में होगा 25। ठीक है, तो a11 बराबर क्या होगा, 25 है, 25 में से 3 गया तो 22 ये होगा। तो आपका मान B ये होगा 22। ठीक है, दूसरा ये तीसरा नंबर ये सवाल भी हो गया। अब अगला बताते हैं। ठीक है, पहले इसको मिटा लें। अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को भरें। ठीक है, जो स्थान खाली है उस स्थान को भरना है। जैसे कि पहला लिखा हुआ है उसमें है 2, फिर है बॉक्स यानी कि खाली स्थान। ठीक है, उसके बाद है 26। ठीक है, 2 ही चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, बीच में तो A2 गायब है। मान लीजिए कि ये A1 है। ठीक है, तो A1 बराबर A होता है यानी कि 2। तो पहला तो फिक्स है कि A का मान 2 होगा। अब हमें लाना क्या पड़ेगा, D का मान। तो D का मान कहाँ से लाएंगे। ठीक है, दूसरा तो खाली है, दूसरा यदि रहता तो क्या करते, A2 में से A1 को घटा लेते, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये कौन सा मान है, ये A1 का है, ये A2 का मान है, ये A3 का मान है। तो मेरे पास A3 का मान कितना है, 26 है ना। तो A3 का मान 26 है। तो A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A3 का फॉर्मूला, A3 का क्या होगा, A प्लस 2D होगा। A प्लस 2D बराबर कितना होगा, 26 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ A का मान है, तो A का मान हम इसमें डाल देते हैं। तो क्या होगा, 2 प्लस 2D तो है नहीं, D बराबर 26। ये प्लस 2 है, इधर आएगा तो -2। तो क्या होगा, 2D बराबर 26 माइनस 2। तो 2D बराबर 26 में से 2 गया तो 24 और D बराबर ये जो गुना में 2 है ये इधर आएगा तो भाग में आएगा यानी कि 24 बटा 2। 2 से कटेगा तो 12। तो D बराबर कितना हो गया मेरे पास, 12 आ गया। ठीक है, मेरे पास दोनों मान आ गया, A का मान 2 हो गया, D का मान 12 आ गया। ठीक है, इतना आ गया। तो अब हमें निकालना क्या है, A2 निकालना है। तो A2 निकालना था, तो A2 के लिए हम क्या करेंगे, A2 ही निकालना था ना। A2 निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा, A प्लस D। ठीक है, तो A प्लस D के लिए क्या होगा, A2 बराबर A का मान कितना है, 2 है, प्लस D का मान कितना है, 12 है, यानी कि A2 बराबर 14। ठीक है, 14 होगा। तो ये इस बॉक्स में आ जाएगा 14। ओके, बन गया। चलिए फिर इसका अगला सवाल है। अब वो सवाल बताते हैं कि वो कैसे बनेगा। रुकिए, देखिए उसमें क्या सवाल है। सवाल इसमें है, पहला है बॉक्स, पहला है बॉक्स। ठीक है, खाली स्थान है, उसके बाद है 13, फिर बॉक्स है और फिर इसके बाद क्या है, 3 है। तो रिक्त स्थानों को भरने के लिए कह रहा है। तो रिक्त स्थान में सबसे पहले यहाँ देखिए कि मेरे पास जो A का मान होता था, ठीक है, ये पहले आप कर लीजिए कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ठीक है, तो मेरे पास A1 है ही नहीं, तो A1 नहीं है तो हमें A का मान भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो मेरे पास A का पता नहीं है कि क्या है, जबकि A2 का मान है वो 13 है, A3 का मान हमें नहीं पता है और A4 का मान जो है वो 3 है। ठीक है, तो हमें निकालना कौन है, एक A का मान निकालना है, एक A3 का मान निकालना है।
कोई भी मान निकालने के लिए हमें ए और डी दोनों का ज़रूरत पड़ेगा, तो दोनों को आपको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए कहाँ से निकलेगा, एक A2 से निकालेंगे, एक A4 से निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो देखिए। A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर 13। ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, इसके बाद क्या है, दूसरे में यहाँ पे A4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 4 है तो 3D बराबर 3। इसको मान सकते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे इसको क्या करते हैं, विलोपन विधि, आप लोग पढ़े होंगे विलोपन विधि। ठीक है, तो विलोपन विधि से क्या करते हैं हम लोग कि जब दोनों में से कोई एक सेम मिल जाए, ठीक है, या ए का वैल्यू हो या डी का वैल्यू हो, कोई एक हो, तो वहाँ पर से हम क्या करते हैं, डी का वैल्यू मतलब पहले को कट करके दूसरे का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, समीकरण समीकरण 1 नहीं 2 सॉरी एक ही लेते हैं। 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, यदि हम समीकरण 1 में से दूसरे यानी पहले में से हम दूसरे को घटाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो समीकरण 1 में मेरे पास क्या है, A प्लस डी बराबर है 13। ठीक है, जबकि समीकरण 2 में मेरे पास है A प्लस 3D बराबर 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए घटाना है, तो घटाने की क्रिया में क्या होगा कि इसका साइन चेंज होता है, जो प्लस में होता है वो माइनस में, और जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो ये तो प्लस में है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस। ठीक है, ए से ए, ये तो दोनों प्लस माइनस में कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये -3D है, यहाँ पे डी है, प्लस में डी है, तो 3 में से ए को ये चला जाएगा तो क्या बचेगा, -2D बचेगा बराबर, ये 13 है, 13 में से ये 3 जाएगा तो 10 बचेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, डी बराबर, ये तो गुना में है -2, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में होगा, यानी कि 10 बटा -2, तो डी बराबर क्या होगा, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, यानी कि -5। ये माइनस जो है वो माइनस रहेगा, तो डी का मान निकल गया -5। ठीक है, अब क्या करना है, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए डी का मान जो आ गया वो डी का मान समीकरण हम चाहे तो 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, हम किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 में या 2 में किसी में रख, तो हम 1 में रखे हैं, तो 1 का मान मेरे पास क्या है, A प्लस डी बराबर 13 है, तो -5 है ना, कितना डी का मान, तो यहाँ पे क्या लेंगे, A प्लस -5 बराबर 13, तो A बराबर -5 इधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, तो 13 + 5 यानी कि A बराबर 18। ठीक है, तो A का मान कितना हो गया मेरे पास 18 और D का मान आ गया -5। तो अब देखिए हमको निकालना क्या था, एक A का वैल्यू बताना था, तो A का वैल्यू मेरे पास आ गया 18। ठीक है, दूसरा कौन सा बताना था, A का तीसरा पद, ये कौन सा होगा, तो इसके लिए क्या करना है, A3 बराबर, यही है ना, हाँ A3 बराबर क्या होगा, A प्लस 2D, यानी कि A3 बराबर, A का मान हो गया 18 प्लस 2 गुने D का मान है -5, यानी कि A3 बराबर 18 ये होगा, और माइनस होगा क्योंकि प्लस माइनस -5 दूनी 10 होगा, तो A3 बराबर 18 में से 10 गया तो 8, तो 8 निकल गया। ठीक है, यानी कि अब क्या होगा, यहाँ पे होगा 18 और यहाँ पे 8। ठीक है, बन गया। और अब इस सवाल से अब आगे सवाल बनाने के लिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।